क्यों लोग सोमवार के दिन ही शिव का अभिषेक करना चाहते हैं? क्योंकि माया चाहिए ना। सोमवार तो शिव जी के माया का दिन है, इसलिए संसार का धन यश पद चाहिए, इसलिए सोमवार। जबकि रविवार शिव जी के आत्मा का दिन है, आत्मलिंग का दिन है, इसलिए हम प्राय सबको कहते हैं कि रविवार को जरूर अभिषेक करिए। आत्मलिंग का जब दर्शन हो जाएगा ना अभिषेक से, तो सारे दुख कष्ट का मूल खत्म हो जाता है, आत्मलिंग का प्रकाश मिलता है। आत्मलिंग में भक्त जब प्रतिष्ठित हो जाता है तो अपने आप माया भी पीछे पीछे टहलने लगती है, घूमने लगती है, चलने लगती है। सोमवार को अभिषेक करने से महादेव के साथ साथ चंद्रदेव की भी अनुकूलता मिलेगी। कुछ लोग करते हैं, चंद्रमा के पास अमृत कलश है तो अमृत मिलेगा, अमर रहेंगे। और एक बात और अद्भुत है भगवान शंकर के साथ, चंद्रमा के साथ बासुकी। बासुकी कौन है? सर्प है। सब साथ हैं उनके। भगवान शिव बड़े विचित्र है भी। राहु और चंद्रमा परस्पर विरोधी हैं, पर राहु और चंद्रमा को एक साथ धारण करते हैं, सभी गले में, और चंद्रमा मस्तक पर। राहु ही तो सर्प है ना, गले में जो लपेटे हैं वही बासुकी सर्प है, जिसको राहु कहते हैं। तो बड़े अद्भुत है शिव भगवान। तो ये प्रसंग बालकांड में है, नारद जी के मोह का प्रकरण। नारद जी माया के वशीभूत होकर शादी करना चाहते थे। तुलसीदास जी यहाँ विवाह का विरोध नहीं कर रहे हैं। ये जो उपदेश है साधनारत, जो भगवान प्राप्ति में प्रयत्नरत है, उन लोगों के लिए उपदेश है राम नारद संवाद। विवाह का विरोध नहीं है, विवाह के नाम पर जिन्हें सुंदर लड़की और दहेज चाहिए उसका विरोध है। नारद जी को भी यही चाहिए था ना, इसीलिए विष्णु जी ने ऐसा किया। नारद जी ने गुणों की चर्चा नहीं की, गुणों पर नहीं रिझे विश्वमानी के, वो तो रूप और अधिकार पर रिझ गए। शादी करने पर हमें क्या क्या मिलेगा ये गुण गणना करने लगे कि ये मिलेगा वो मिलेगा। ये जान लेने पर ही आगे का प्रकरण हमें समझ में भली भांति आता है, नहीं तो सभी को लगेगा ये तो स्त्री निंदा है, विवाह की निंदा है। पर यहाँ विवाह की नहीं, दहेज की निंदा है। आप केवल लड़की का रूप देखते हैं, बढ़िया सुंदर मॉडल लग रही है क्या या नहीं लग रही, फिल्म की हीरोइन लग रही कि नहीं। आजकल के लड़के लोग यही खोजते हैं, सास भी खोजती है, ननद भी खोजती है जो होने वाली होगी, बढ़िया सुंदर मॉडल चाहिए। ये नहीं सोचते कि खाना बनाना आता है कि नहीं उसको, या नहीं आता, परिवार के लोगों के साथ रहना आता है या नहीं आता, या कोई समस्या नहीं है। उस समय तो नहीं थी, वो समस्या तो बाद में आती है ना, जब घर आ जाती है, 1-2 महीना 1-2 साल रह लेती है, तब फिर हाय तौबा मस्ती है। हाय तौबा और भी मस्ती, जब रूप ढल जाता है ना, फिर गौरी नहीं लगती, गोरी नहीं लगती। तो सुबह भी कहा था, फिर वो काली लगती है, काली माँ बन जाती है, काल रात्रि। इसलिए तुलसीदास जी चेता रहे हैं नारद का उदाहरण देकर, लेकिन क्या हम लोग चेतने वाले हैं? शायद नहीं। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रकरण को सुनो और चेतो। नारद जी का उदाहरण देकर क्या हम चेतने वाले हैं? नहीं। सब लोग, लड़कियां भी बैठे हैं, लड़के भी बैठे हैं, लड़के के माँ बाप भी यहाँ बैठे हैं, जरा इस बात को सोचिएगा। तो यहाँ इस प्रकरण में स्त्री के गुणों की निंदा नहीं है, स्त्री के रूप से सम्मोहित होने पर उसकी निंदा नहीं है। यानी स्त्री के रूप की भी निंदा नहीं है, रूप लोभियों की निंदा है। इसमें नारद मुनि की निंदा है, कुमारी विश्व मोहिनी की निंदा नहीं है उस राजकुमारी की। नारद जी ने तो उसके गुण देखे ही नहीं, केवल रूप देखा और क्या क्या मिल जाएगा ये सोचा और कल्पना कर लिया। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने लगे, वो राज्य मिल जाएगा, अमर हो जाएंगे, पूरा विश्व पर अधिकार प्राप्त हो जाएगा। तो लोभी की निंदा है। कुल मिलाकर नारद जी को क्या मिला? आत्मग्लानि के सिवा कुछ नहीं मिला। तो श्री हरि उनका परम हित चाहते थे, समझाने पर भी वो नहीं समझ पाए और उन्होंने श्राप दे ही दिया। आगे गोस्वामी जी इस प्रकरण में कहते हैं, देखी राम अति रुचिर तलावा, मत जनु की न परम सुख पावा, देखी सुंदर तरुवर छाया, बैठे अनुज सहित
रघुराया। जैसा हमने कहा, ये चौपाई अरण्य कांड के 40वें दोहे के बाद की चौपाई है। श्री राम जी ने अत्यंत सुंदर तालाब को देखकर स्नान किया और परम सुख पाया, ठंडे पानी से नहा करके, शीतल जल, पवित्र जल से। श्री राम जी एक सुंदर उत्तम वृक्ष की छाया देखकर श्री रघुनाथ जी छोटे भाई लक्ष्मण सहित बैठ गए। ये प्रसंग तब का है जब सीता हरण हो चुका है। उसके पश्चात जो धाम को लौट गए, कृपालु श्री राम जी परम प्रसन्न बैठे हुए, छोटे भाई लक्ष्मण मानसिक रूप से शांत और प्रसन्न होकर बैठे। भगवान को विरह युक्त देखकर नारद जी के मन में अब विशेष रूप से सोच हुआ, सोचने लगे, ग्लानि होने लगी। उन्होंने विचार किया, अरे मेरे ही शाप को स्वीकार कर श्री राम जी नाना प्रकार के दुखों का भार झेल रहे हैं, दुख उठा रहे हैं। अभी हमने पहले ही बताया ना कि विश्व मोहिनी के मोह में पड़कर नारद जी को मोह हुआ। भगवान के से शादी के लिए वरदान मांगने गए तो भगवान ने कहा, नारद आपका हित नहीं, हम परमहित करेंगे। और परिणाम स्वरूप विवाह हुआ नहीं तो क्रोध में श्राप दे दिया। आपने मेरे चेहरे को बंदर जैसा बना दिया तो बंदर ही आपकी सहायता करेंगे, नारी विरह से आप दुखी रहेंगे। आपने मुझे स्त्री से मिलने नहीं दिया तो आपको भी दुख होगा स्त्री का। ये नारद श्राप की कथा इस प्रसंग में जानना जरूरी था ताकि राम नारद संवाद हम अच्छे से समझ पाए। आगे तुलसीदास जी कहते हैं, नारद जी ने सोचा, ऐसे प्रभु ही बिलोकई जाई, मुनि न बनहि अस अवसरु आई। यह विचार नारद कर बिना गए जहां प्रभु सुख आसीना। नारद जी ने सोचा, प्रभु ऐसे भक्त वत्सल है, हो सकता है हमें कुछ देख करके गुस्साए नहीं, जाकर देखते हैं प्रभु तो कैसे है, शायद फिर ऐसा अवसर नहीं आएगा। यह विचार कर नारद जी हाथ में बीना लिए वहां पहुंच गए जहां प्रभु सुखपूर्वक बैठे हुए थे पेड़ के छांव के तले। इस कथा के तत्व विवेचन करे, विचार करे तो नारद जी भी विरह से व्याकुल थे। नारद जी को भी स्त्री नहीं मिली, भगवान की स्त्री चली गई, वो भी व्याकुल है। नारद जी की जो व्याकुलता थी वो अंदर थी और बाहर भी थी। देखिए बात को इस तरह से समझे, नारद मुनि और विष्णु भगवान,